नमस्कार प्यारे दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दर्पण का सूत्र। ठीक देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। जैसे कि हम आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन से संबंधित जितने भी इससे पहले जितने भी क्वेश्चन थे, सारे क्वेश्चन को पहले करा चुके हैं, सारे हेडिंग अच्छे से आपको बता चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, कहां से शुरू करेंगे? दर्पण का सूत्र से शुरू करेंगे। हम आपको देखिएगा, जैसे कि आप थंबनेल में देखिए, जो जो टॉपिक पढ़ना है हमको इस वीडियो में, उतना ही इस वीडियो में हम कवर करेंगे। ठीक, चलते हैं, शुरू करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले नंबर हम देखेंगे दर्पण का सूत्र क्या होता है और दर्पण के सूत्र से संबंधित कुछ क्वेश्चन भी, अगर 2 क्वेश्चन देख भी लेते हैं। ठीक, उसके बाद देखिएगा, जैसे कि देख लीजिएगा दर्पण का सूत्र हेडिंग है। दर्पण का सूत्र हेडिंग डालने के बाद यहां पर लिखा गया है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ठीक, ये क्या होता है? ये है दर्पण का सूत्र। किसका सूत्र है? ये दर्पण का सूत्र है। अगर कहा जाए इसमें f क्या है, इसमें है f है फोकस दूरी है। क्या है? फोकस दूरी है। ठीक, इसमें अगर कोई पूछे f क्या है तो इसमें बताएगा f क्या है? फोकस दूरी है। और जो v है तो v क्या है? प्रतिबिंब की दूरी। जो v है क्या है? प्रतिबिंब की दूरी। ठीक, यानी ये दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी है। ठीक, उसके बाद देखेंगे जो u है, जो u दिख रहा है, ये क्या है? वस्तु की दूरी। ठीक, दर्पण से वस्तु की दूरी है। क्या है? वस्तु की दूरी है। ठीक, इसको समझिएगा। अगर आपको इतना चीज पता रहेगा तो जैसे क्वेश्चन आएगा कि हमको इतना फोकस दूरी दिया रहेगा, यू दिया रहेगा, वस्तु ज्ञात कीजिए कितनी दूरी पर रखा होगा। ठीक, ऐसे से हमको क्वेश्चन जैसे देखिएगा, उदाहरण में हम आपको एक चीज बता देते हैं। देखिएगा, जैसे हमको यू का मान क्या, इससे पहले क्वेश्चन लगवा के बता देते हैं। उसके बाद हम आपको एक क्लास ऐसे लाएंगे जिसमें आपको न्यूमेरिकल भी बताया जाएगा। ठीक, आप इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया? u बराबर क्या होता है? -20। देखिएगा, इसमें मतलब दिया है, इसको हमको ज्ञात करना है। ठीक, इसमें u बराबर इतना दिया गया है, f बराबर दिया गया है, तो हमको u का मान पता है, f का मान पता है, तो हमको किसका मान ज्ञात करना पड़ेगा? प्रतिबिंब। ठीक, प्रतिबिंब कैसे ज्ञात करेंगे? देखिएगा, देखिए सूत्र क्या होता है हमारा? 1/f बराबर 1/u माइनस प्लस 1/u। v है, u है। ठीक, अब इसमें हमको u का मान दिए गए हैं, तो 1/f बराबर 1/f बराबर u मान और f मान दोनों दिए गए हैं। तो f मान कितना है? f मान हमको दिए कितना? -20। यहाँ देखेंगे -10 लिखा गया, -10 लिखेंगे और अपॉन बराबर 1/v हमको पूछा गया, पूछा इसे उतार देंगे उसको, उसके बाद प्लस चिन्ह लगाएंगे। u मान कितना है? u मान -20 है, तो 1/u मान -20 लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? इसको इस तरफ लेके आएंगे। देखिएगा, पहले प्लस माइनस का हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी 1/-10 बराबर 1/v। उसके बाद ए का हो जाएगा -1/20 हो जाएगा। ठीक, इतना बात सारे बारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। ठीक, उसके बाद देखते हैं, उसके बाद देखेंगे इसको हम इस तरफ लेके आएंगे। इसको देखिएगा, जो -1/20 है तो इसको लाएंगे इस तरफ, प्लस हो जाएगा, यानी 1/v बराबर हो जाएगा, ए है लिखा गया 1/-10 लिखा गया है। उसके बाद इस तरफ लाएंगे, इसको प्लस हो जाएगा, 1/20 हो जाएगा। ठीक, इसको समझिएगा सारे प्यारे बच्चे। उसके बाद देखिएगा, जो माइनस नीचे है उसको ऊपर भेज देंगे, क्या हो जाएगा? 1/v बराबर हो जाएगा -1/10 प्लस 1/20। ठीक, अब क्या करेंगे? इसका नीचे क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। एलसीएम ले लो, तो एलसीएम जब ले लोगे कितना आएगा? इसका एलसीएम 20 आएगा। उसके बाद अगर 10 में किससे गुणा कर दो? 20 के बराबर हो जाएगा 2 से, तो इसका 2 से नीचे गुणा कर दो, 2 से ऊपर से गुणा कर दो। तो उसके बाद देखिए ऊपर हो जाएगा 2, फिर प्लस, उसके बाद 1 जोड़ोगे, उसके बाद 1/v बराबर हो जाएगा 1 2 में अगर 1 जोड़ोगे 3 होगा। उसके बाद अपान में 20 लिखा गया, 20 लिखिएगा। अभी हमारा, अब इसको पलट दिया जाएगा क्योंकि ये बटन है तो हमको युग मान ज्ञात करना है। इसको पलट दीजिए, ऐसे उठा के पलट दीजिए, उठा के पलटोगे तो v हो जाएगा, इसे पलटोगे तो 20/3 हो जाएगा, यानी हमारा v बराबर क्या आ गया? 20/3 आ गया। ठीक, यानी हमारा v का मान प्राप्त हो गया। ठीक, अब इसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद अगला हेडिंग को देखते हैं अच्छे से देखने से। इसको आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर आप कोई पूछे कि दर्पण का सूत्र क्या होता है तो बताइएगा 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। ठीक, अब पूछे इसमें यह क्या है तो यह क्या है? फोकस दूरी है। अगर कोई पूछे v क्या है? v की प्रतिबिंब की दूरी है। अगर कोई पूछे u क्या है? u क्या है? वस्तु की दूरी है। ठीक, इसको समझिएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट मान लीजिए। इसके आगे का हेडिंग हम चालू करते हैं।
अब अगला हेडिंग क्या है, दर्पण आवर्धन। ठीक, इसके बाद क्या है, आवर्धन। हम दर्पण में जो आवर्धन होता है उसको पढ़ लेते हैं। देखिएगा आवर्धन किसे कहते हैं, अगर कोई पेपर में आ गया कि आवर्धन किसे कहते हैं और इसका सूत्र भी लिखिए, ऐसा क्वेश्चन आता है कि पेपर में कैसा आता है, आवर्धन किसे कहते हैं और इसका सूत्र लिखिए। ठीक, अब इसको समझेंगे। किसी दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। ठीक, यानी देखिएगा हमारी बात समझिएगा, जैसे कि जब दर्पण में जो वस्तु की ऊंचाई होती है, वस्तु की ऊंचाई यानी हाइट जो वस्तु की ऊंचाई होती है वो क्या होती है, वो जो इसकी प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई डैश प्रदर्शित करते हैं एच डैश से, और उसके बाद जो वस्तु की ऊंचाई होती है उसे एच से प्रदर्शित करते हैं। तो इसके अनुपात को क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। ठीक, आवर्धन को किससे हम प्रदर्शित करते हैं, यानी इसका सिंबल क्या होता है, आवर्धन को इसे हम यम से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, और कोई पूछे आवर्धन को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो आवर्धन को यम से प्रदर्शित करते हैं, और यम बराबर सूत्र होता है एच डैश अपॉन एच। ठीक, ये डैश मतलब जहां एच जो एच डैश है इसे कहते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई। ठीक, प्रतिबिंब की ऊंचाई बोलेंगे इसे बोलेंगे वस्तु की ऊंचाई, ठीक, इसको समझिएगा, वस्तु की ऊंचाई। और उसके बाद एक सूत्र होता है यम बराबर माइनस वी अपॉन यू। ठीक, जो यू है, ये भी जो है, भी क्या कहेंगे, प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, यहां लिख देंगे प्रतिबिंब की दूरी। ठीक, ये प्रतिबिंब की दूरी है, और क्या है, वस्तु की दूरी है, ठीक, एक क्या है, वस्तु की दूरी है, एक प्रतिबिंब की दूरी है, और यम क्या है, आवर्धन है। ठीक, उसके बाद देखिएगा, अब हम समझेंगे कब हमारा आवर्धन का जो मान होगा, कब धनात्मक होगा, कब ऋणात्मक होगा, और कब एक आएगा। ठीक, इसको समझिएगा। हमको पूछेगा कि इसकी प्रकृति बताइए, इसकी प्रकृति क्या होगी। ठीक, जब देखिएगा अगर यम धनात्मक कब होगा, प्रतिबिंब सीधा है, अगर प्रतिबिंब सीधा है यानी कि दर्पण के पीछे अगर बन रहा है, अगर जो सिंबल बन रहा है यानी जो प्रतिबिंब बन रहा है दर्पण के अगर पीछे बन रहा है, तो जान लीजिएगा उसका क्या होगा, धनात्मक होगा। क्या होगा, धनात्मक, उसका प्रतिबिंब क्या होगा, धनात्मक होगा। ठीक, अगर कहा जाए अगर ऋणात्मक बनता है, यम धनात्मक यानी ऋणात्मक बनता है, कब ऋणात्मक बनता है, जब प्रतिबिंब उल्टा होता है, यानी क्या होता है, यानी दर्पण से आगे बनता है, दर्पण की यानी वस्तु की ओर बनता है। ठीक, जब वस्तु की ओर बनता है तो क्या होता है, ऋणात्मक होता है, और जब दर्पण के पीछे बनता है तो क्या होता है, धनात्मक होता है। और इसका मान एक कब आएगा, जब वस्तु और दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई यानी ऊंचाई क्या हो, समान हो। जब समान रहेगी तो क्या होगी, इसकी मान कितना आएगा, एक आएगा। ठीक, इसको सारे प्यारे बच्चे अच्छे से समझेंगे। ठीक, नहीं समझाया, देखिएगा अगर कब धनात्मक होगा, धनात्मक तब होगा जब प्रतिबिंब सीधा होगा, ऋणात्मक कब होगा, जब प्रतिबिंब उल्टा होगा, और एक कब होगा, इसका मान एक कब आएगा, जब प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई क्या हो, समान हो, बराबर हो, तब क्या आएगा, इसका एक आएगा। ठीक, इसके आगे देखते हैं, इसको आप सभी प्यारे बच्चे स्क्रीनशॉट मान लीजिएगा। चलते हैं अब अगला हेडिंग देखते हैं। अगला हेडिंग क्या है, लेंस। ठीक, अब लेंस को देखेंगे, लेंस किसे कहते हैं। ठीक, लेंस एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है जो क्या करता है, जो प्रकाश किरणों को अपवर्तित कर देता है। क्या करता है, अपवर्तित करता है। देखिएगा लेंस एक ऐसा माध्यम होता है जो प्रकाश किरणों को क्या करता है, अपवर्तित कर देता है। क्या करता है, अपवर्तित कर देता है। ठीक, यही अगर आप बता दोगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक, अगर कोई पूछेगा लेंस किसे कहते हैं, लेंस एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है जो क्या करता है, प्रकाश किरणों को क्या करता है, अपवर्तित कर देता है। अपवर्तित करने का मतलब क्या होता है, अपवर्तित करने का मतलब होता है कि मोड़ देता है। क्या करता है, मोड़ देता है। ठीक है, क्या करता है, प्रकाश किरणों को क्या करता है, मोड़ देता है। ठीक, यही किसका काम होता है। ठीक, उसके बाद उत्तल लेंस क्या होता है, देखिएगा ये दो प्रकार का होता है। जो लेंस होता है दो प्रकार का होता है, मुख्यतः दो प्रकार का होता है, और समतल दर्पण
बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो मुख्य होते हैं कितने होते हैं? 2 होते हैं। जो आपके सिलेबस में है वो कितने हैं? 2 है। एक है उत्तल लेंस, एक है अवतल लेंस। ठीक, अब अवतल लेंस किसे कहते हैं? ऐसा लेंस जो बीच में मोटा तथा किनारे किनारों पर पतला होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उत्तल लेंस कहते हैं। ठीक, देखिएगा एक किनारे किनारे पर क्या है? पतला है और बीच में क्या है? मोटा है। इसलिए इसी के रिगार्डिंग इसका परिभाषा बनाया गया है। और ये क्या करता है? ये क्या करता है? प्रकाश किरणों को मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणों को क्या करता है? मोड़ देता है, एक बिंदु पर इकट्ठा कर देता है, एक ही बिंदु पर। ठीक, इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या? उत्तल लेंस क्या करता है? प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर इकट्ठा कर देता है। ठीक, ये भी लिख देते हैं। ठीक, अब उसके बाद अवतल लेंस, अब दूसरा है क्या? अवतल लेंस। अवतल लेंस एक ऐसा लेंस जो किनारों किनारों पर क्या होता है? मोटा होता है तथा बीच में पतला होता है, क्या कहलाता है? अवतल लेंस कहलाता है। क्या कहलाता है? अवतल लेंस कहलाता है। ठीक, अवतल लेंस कहलाता है। ठीक, अब इसको समझिएगा आप अच्छे से, बेहतरीन से देखिएगा। अगर कोई पूछे आपको उत्तल लेंस किसे कहते हैं? उत्तल लेंस उसे कहते हैं जो किनारे किनारे पर पतला हो और बीच में मोटा हो, उसे हम उत्तल लेंस कहते हैं। और अवतल लेंस किसे कहते हैं? ऐसा लेंस जो क्या होता है? बीच में पतला होता है और किनारे किनारों पर मोटा होता है, उसे हम क्या कहते हैं? अवतल लेंस कहते हैं। और कोई पूछे लेंस किसे कहते हैं? लेंस एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है जो क्या करता है? प्रकाश किरणों को अपवर्तित कर देता है। अपवर्तित करने का मतलब है कि अपवर्तित का मतलब होता है मोड़ देता है। जो प्रकाश किरणें जो आती है उसको मोड़ देता है, या तो इधर कर देता है तो ऊपर कर देता है। ठीक, ये इसका कार्य होता है। ठीक, उसके बाद चलते हैं, इसको आप चाहो तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद चलते हैं हम लास्ट हेडिंग, इस वीडियो में लास्ट हेडिंग देखते हैं जिसका नाम है लेंस का आवर्धन। ठीक, अब लेंस का आवर्धन समझ लेते हैं। देखिएगा लेंस का आवर्धन किसे कहते हैं? लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार और वस्तु का आकार क्या होता है? उसके अनुपात को हम लेंस का आवर्धन कहते हैं। ठीक, कोई पूछे लेंस का आवर्धन किसे कहते हैं? हम बताएंगे वह प्रतिबिंब किसी लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की आकार तथा वस्तु के आकार के अनुपात को हम लेंस का आवर्धन कहते हैं। ठीक, लेंस का आवर्धन यानी यम बराबर यम, इसे यम से प्रदर्शित करते हैं। यम बराबर होता है, क्या होता है? ये जो ऊपर लिखा गया है इसे कहेंगे क्या? हम इसे कहेंगे प्रतिबिंब की आकार। ठीक, ये आकार प्रतिबिंब की आकार होता है, ये वस्तु की आकार है, ये क्या है? प्रतिबिंब का क्या है? लंबाई है, यानी प्रतिबिंब कितना दूर है लेंस से उसकी वो है। और क्या है? वस्तु क्या है? ये वस्तु है। ठीक, वस्तु की दूरी है। ठीक, ये प्रतिबिंब की दूरी है, वस्तु की दूरी है। ठीक, इसका महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? हम इसको देख लेते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु, यदि यम धनात्मक हो तो प्रतिबिंब सीधा होता है। यानी अगर हमारा जब हम यम कहें तो क्या आवर्धन, लेंस का आवर्धन अगर जब निकालें, अगर उसका मान धनात्मक आ जाए तो हम समझेंगे कि हमारा जो प्रतिबिंब है वो सीधा है। यदि अगर माइनस में आ जाए तो हम समझेंगे हमारा प्रतिबिंब जो है क्या है? उल्टा है। ठीक, इससे हमको ये पता लग जाएगा कि हमारा वस्तु कैसा है कैसा नहीं है। ठीक, चलते हैं आज की इस वीडियो को इसी पर समाप्त किया जाता है। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम आपको जितने भी टॉपिक बचाए सारे टॉपिक को एकदम धमाका मचा देंगे। उस वीडियो में हम क्या सबसे हमारा मेन पॉइंट यही रहेगा कि हमको लेंस से संबंधित जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसे बनता है कैसे नहीं बनता, उसी को हम आज चर्चा करेंगे। ठीक, चलते हैं। इस वीडियो के लिए सभी हमारे प्यारे दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे ताकि आपको वो वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक, चलते हैं। जय हिंद दोस्तों, आप सभी को नमस्कार।